गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विक्रम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद विक्रम सर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और एक यूडाइस पोर्टल का न्यू अपडेट के बारे में वेट कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि यूडाइस पोर्टल में कोई भी अगर आप न्यू टीचिंग स्टाफ आपके स्कूल में आए हो तो उनका प्रोफाइल आप कैसे ऐड करोगे यूडाइस पोर्टल में। साथ ही हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में किसी भी इम्पोर्ट स्टाफ को कैसे ऐड करते हैं। मान के चलिए कोई भी टीचर्स कहीं और काम कर रहे थे और उनका ट्रांसफर कहीं और स्कूल में हो जाता है, तो उनको क्या किया जाता है कि ड्रॉप बॉक्स में डाला जाता है। तो टीचर को हम ड्रॉप बॉक्स में कैसे डालेंगे वो भी सीखेंगे। और ड्रॉप बॉक्स में डालने के बाद वो जिस स्कूल में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे जब वो ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ का स्टाफ हो जाते हैं, तो उस स्टाफ को वहाँ पे इंपोर्ट कैसे किया जाएगा वो भी सीखेंगे। साथ ही अगर आपके स्कूल में आईसीटी इंस्ट्रक्टर की भी ज्वाइनिंग हुई है तो आप आईसीटी इंस्ट्रक्टर को भी कैसे टीचिंग स्टाफ में ऐड करेंगे, यानी सभी चीज हम लोग बारीकी से इस वीडियो में सीखेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखें ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ सके। आप लोग इसे फोन से भी कर सकते हैं और लैपटॉप के जरिए भी कर सकते हैं। और अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही यूडाइस पोर्टल की न्यू न्यू अपडेट्स और बाकी सारी डिटेल्स को जानने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आज आपको अपने मोबाइल के थ्रू ही आपको सिखाता हूं कि आप लोग फोन से भी कैसे सारी जितनी भी अपडेट्स है आप कैसे कर सकते हैं, इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, टीचिंग स्टार्ट को ऐड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं गूगल जाना है, ठीक है, और गूगल में जाके आपको क्या सर्च करना है, यूडाइस। जैसे आप यूडाइस सर्च करते हैं तो आपको सबसे फर्स्ट ही आपको यूडाइस का पोर्टल दिख जाता है, ठीक है। तो यूडाइस का पोर्टल में अगर आप चाहते हैं कि टीचर्स को ऐड करना, कोई नया टीचर्स को ऐड करना चाहते हैं तो आपको देखिए इसी में टीचर्स मॉड्यूल दिखेगा। आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट डेटाबेस, यूडाइस प्रोफाइल, यूडाइस पोर्टल, यूडाइस प्लस और टीचर मॉड्यूल। तो आपको सिंपली किसमें क्लिक करना है, टीचर मॉड्यूल पे क्लिक करना है। आप जैसे टीचर मॉड्यूल को क्लिक करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाता है। इस यूजर नेम और पासवर्ड को यहाँ पे आपके स्कूल का जो भी यूजर नेम, जैसे कि यूजर नेम आपका क्या होता है, यूडाइस कोड होता है, तो आप यहाँ पे यूडाइस कोड अपने स्कूल का और आपका जो भी पासवर्ड है आप उस पासवर्ड को यहाँ पे सिंपली आपको फिल करना है और क्या करना है, कैप्चा को भर देना है। आप लोग देख सकते हैं मैंने पासवर्ड डाल दिया है, कैप्चा भी फिल कर दिया है। अब सिंपली क्या करना है, लॉगिन करना है। जैसे हम लोग लॉगिन करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा। आप लोग देख सकते हैं कि वो पोर्टल खुल चुका है और वेलकम टू नेशनल टीचर डेटाबेस में आ चुके हैं आप, यानी टोटल ऑल टीचर्स का जो डेटाबेस होता है आप उस पोर्टल पे आ चुके हैं जहां पे आपको हर टीचर का एक आईडी आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है कि नीचे आना है, देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है टीचिंग, नॉन टीचिंग और वीटीपी टीचर्स डीसीएफ टू फिल द डेटा। यहाँ पे गो का ऑप्शन आ रहा है तो आपको सिंपली क्या करना है, गो पे क्लिक करना है। जैसे आप गो पे क्लिक कीजिएगा तो सबसे ऊपर ही आपको देखिए इंपोर्ट स्टाफ का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप इंपोर्ट स्टाफ पे जाइएगा तो जैसे कि इंपोर्ट स्टाफ, मान लीजिए कि इंपोर्ट स्टाफ यानी किसी को अगर कोई टीचर्स को ड्रॉप बॉक्स में डाला गया है, यानी अगर आप कहीं स्कूल में पहले काम कर रहे थे और उस स्कूल से आपका ट्रांसफर हो गया, तो आप उस स्कूल में ट्रांसफर हो गए तो आपको क्या किया गया, आपको ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया गया वहां के यूटाइज पोर्टल से, वहां के डेटाबेस से, उस स्कूल के डेटाबेस से। तो उस स्कूल के जो डेटाबेस से आपको हटा दिया गया, इंपोर्ट कर दिया गया। तो आपको क्या करना है, ड्रॉप बॉक्स में जो डाल दिया गया तो आपको इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए आप जिस स्कूल में ज्वाइन किए हैं और उस जगह पे आपको ऐड नहीं किया गया है तो आप ऐड होना चाहते हैं, क्योंकि आप अगर वहां पे पढ़ा रहे तो आपको टीचिंग स्टाफ में ऐड होना होगा, यूटाइज पोर्टल में दिखना होगा। तो इस फैसिलिटी के लिए आपको क्या क्या किया जाता है, इंपोर्ट स्टाफ का फैसिलिटी दिया जाता है। इंपोर्ट करने के लिए आपको दो चीजों का बहुत जरूरी है, एक नेशनल कोड और एक डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। ये दो चीजें आपको बहुत जरूरी है। आपके पास नेशनल कोड होना चाहिए और आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। जनरली डेट ऑफ बर्थ तो आपको मिल जाता है, लेकिन बहुत दफा ऐसा क्या केस आता है कि आप लोगों को नेशनल कोड नहीं पता होता है। तो कोई आपको घबराने की बात नहीं है, आपको नेशनल कोड इजी वे में मैं बता दूंगा कि कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि देखिए गो के बगल में एक ऑप्शन दिख रहा है, गेट नेशनल कोड। जैसे आप गेट नेशनल कोड में सर्च कीजिएगा तो टच कीजिएगा तो आपको देखिए आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ आ गया, ठीक है। तो आपको सिंपली इसमें क्या करना है, आपको आधार नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। जैसे ही आप आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालिएगा तो आपका जो नेशनल कोड जो नंबर है आपका जो वो सामने आ जाएगा, आपको दिख जाएगा। तो आप इजीली क्या होगा, उसके बाद उस नंबर को आपको क्या करना है, यहाँ पे नेशनल कोड में डालना है, डेट ऑफ बर्थ में डालना है और गो में जाना है, ठीक है। और आपको यस करने का ऑप्शन आएगा, वहां पे सारा आपका डिटेल्स दिखाएगा कि आप जो स्कूल इससे पहले छोड़े थे, कितने तारीख को छोड़े थे, न्यू स्कूल कितने तारीख को ज्वाइन किए हैं। तो आप वो सारी डिटेल्स को फिल करके सबमिट कर दीजिएगा। तो आपका क्या होगा कि जिस स्कूल में आप फिलहाल प्रेजेंट होंगे आपको वहां पे आप खुद ऐड हो जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंपोर्ट स्टाफ का आपका तरीका, ठीक है। तो हम लोग अब आपको सिखाते हैं नेक्स्ट की टीचिंग जो न्यू टीचर्स होंगे उसको ऐड कैसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग वापस बैक आ चुके हैं और बैक आने के बाद हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, नीचे आएंगे। नीचे आएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा ऐड टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ का ऐड करने का ऑप्शन। तो अगर आपके स्कूल में नॉन टीचिंग स्टाफ कोई आए हैं तो आप नॉन टीचिंग स्टाफ को भी ऐड कर सकते हैं, और टीचिंग स्टाफ आए हैं तो टीचिंग स्टाफ को भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग ऐड टीचिंग स्टाफ पे क्लिक करते हैं तो आपको एक क्या है, फॉर्म टाइप का खुल के सामने आएगा पेज। तो आपको इसमें अपना सारा डिटेल्स भरना होगा, ठीक है। अगर आप आईसीटी टीचर्स हैं तो आईसीटी टीचर्स जो होते हैं वो भी एक टीचर्स ही होते हैं जो कि
कंप्यूटर टीचर होते हैं, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजिस्ट टीचर होते हैं, तो उनको भी आप टीचिंग स्टाफ में ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस फॉर्म को भरना होगा। सिंपली आप देख सकते हैं नेम, इसमें अपना नाम लिखना है, जेंडर फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। आप स्टाफ कोड है जो कि आप स्टाफ कोड भी भर सकते हैं। आप जनरली स्टाफ कोड में क्या भरिएगा, आपको अगर नहीं पता है स्टाफ कोड आपका, तो आप क्या करिएगा, इसको खाली भी छोड़ दीजिएगा तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है। सोशल कैटेगरी में आप लोग देख सकते हैं, कि आप जो जिस भी कैटेगरी से है, जनरल हैं, ओबीसी हैं, आप फिल कर दीजिएगा। हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन रहेगा आप उसे फिल कर दीजिएगा। आप जिस ट्रेड या जिस डिग्री को किए हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका ईमेल आईडी, आपका आधार नंबर, और आपका जो आधार नंबर में जो नाम है वो आपका यहाँ पे नाम आपको फिल करना होगा। साथ ही आप यहाँ पे नीचे आइएगा तो आप लोग देख सकते हैं कि मेंशन द लेवल अप टू विच फॉलोइंग सब्जेक्ट आर स्टडी। आप किस लेवल तक आप जो जैसे कि मैथ्स, आप मैथ्स पे क्लिक कीजिएगा तो मैथ्स आप किस लेवल तक पढ़ाई किए हैं, ग्रेजुएट तक पढ़ाई किए हैं, हायर सेकेंडरी तक किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट तक, सेकेंडरी तक किए हैं। तो आप यहाँ पे जिस लेवल तक आप पढ़े हैं मैथ, आप जैसे सेकेंडरी तक किए तो आपको सेकेंडरी फिल कर देना है। उसी प्रकार आप साइंस सब्जेक्ट को भी चूज कर लीजिएगा, इंग्लिश को भी कर लीजिएगा। यहाँ पे आप सारे सब्जेक्ट को कर सकते हैं। ठीक है। आप लैंग्वेज आप क्या जो लैंग्वेज पेपर है वो कहां तक पढ़े हैं, ठीक है, इसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही देखिए टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इफ एनी, अगर आप कोई भी डिसेबिलिटी आप में है, ठीक है, आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ नेचर, आपका जो अपॉइंटमेंट हुआ है, जो रेगुलर, अगर आप टीचर है तो आप रेगुलर में क्लिक कीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट में क्लिक कीजिएगा, अगर कोई आईसीटी टीचर है तो वो किस में क्लिक करेंगे, थर्ड पार्टी या एजेंसी में क्लिक करेंगे। ठीक है। और आपका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, यानी सर्विस में जब आप आए हैं, आप उस डेट को भी उस डेट को मेंशन कीजिएगा। और साथ ही आपको क्या करना है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल, जैसे कि आप मान लीजिए सरकारी टीचर थे, कहीं और थे, आपका ट्रांसफर हो गया, तो जब से आप सर्विस में आए हैं यहाँ पे आपको क्या करना है, उस सर्विस के डेट को मेंशन करना है, और आप जिस स्कूल में अभी प्रेजेंट है उस डेट को इस डेट पे मेंशन करना है। और मेंशन करने के बाद आपको नॉर्मली क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है। जैसे ही आप उस फॉर्म को फिल करके सबमिट करिएगा तो आपको कुछ देखिए फिर ऐसे डिटेल्स आपको दिखेगा। ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि टीचर्स का जो आईडी है वो ऐड हो चुका है। आप लोग सारा बेसिक डिटेल्स दिया हुआ है, देखिए स्टाफ का कोड दिया हुआ है, नेशनल कोड भी दिया गया है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, आधार वेरीफाइड। देखिए जब आप लोग न्यू लॉगिन कीजिएगा तो तुरंत आधार वेरीफाइड नहीं होगा, आपको टाइम लगेगा। ठीक है। फिर हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं अगर कोई भी आप लोगों का प्रॉब्लम है। जैसे कि मान लीजिए, अब एक चीज मैं और आप लोगों को समझाता हूँ, जैसे कि कोई भी ये टीचर मैंने ऐड कर लिया, ये टीचर बहुत दिनों से मान लीजिए कि आपके स्कूल में काम कर रहे हैं और अब ये स्कूल छोड़ के जा रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, इसे ड्रॉप बॉक्स में डालना होगा। तो उसे कैसे डालिएगा, तो आप लोग देखिए यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन दिख रहा है लेफ्ट स्कूल, तो लेफ्ट स्कूल में जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग जैसे कि नीचे आइएगा तो देखिए उनका डिटेल से सारा चीज आ जाएगा और आपसे पूछेगा यहाँ पे कि आर यू श्योर टू सेंड अ पर्टिकुलर स्टाफ टू ड्रॉप बॉक्स। तो आपको यहाँ पे रीजन डालना होगा, आप लोग क्यों, जैसे कि रिटायरमेंट हो गया है तो रिटायरमेंट का ऑप्शन, या जॉब से वो जॉब छोड़ रहे खुद से तो आप, या ट्रांसफर हो रहे हैं, तो जो भी रीजन है आप यहाँ पे डाल के रिमार्क्स डाल के और लास्ट डेट इन सर्विस स्कूल जो भी रहेगा, जिस दिन लास्ट डेट उनका वर्किंग पीरियड रहेगा उस स्कूल में, वो फिल करके आपको क्या करना है, लेफ्ट स्कूल में क्लिक कर देना है। तो ये क्या होगा, वो टीचिंग स्टाफ ड्रॉप बॉक्स में आपका चले जाएगा। तो बाकी जिस स्कूल में वो ज्वाइनिंग करेंगे वहां से फिर से इंपोर्ट करना होगा और इंपोर्ट करने के बाद फिर से वो टीचिंग स्टाफ में वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है। तो आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। आप लोग किसी भी अगर प्रोफाइल बनाते हैं तो उसका जनरल प्रोफाइल में जाके सारा डिटेल्स देख सकते हैं आप लोग। ठीक है। यहाँ से आपको सारा डिटेल्स दिख रहा है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग देखिए जो भी अपॉइंटमेंट लेवल है सारी चीज आपको अच्छे से दिखेंगे। ठीक है। आप लोग देख सकते हैं मेरे स्क्रीन में। हाँ, आप लोगों को जब फॉर्म भरिएगा तीसरे जब आप लोग ऐड कीजिएगा तो आप लोगों को कुछ कुछ बातें पूछा जाएगा, जैसे कि ट्रेन फॉर टीचिंग, CWSN, ट्रेन इन कंप्यूटर फॉर यूज इन टीचिंग। तो इन सभी आप लोग अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं कि अगर आपको ट्रेनिंग मिला है कंप्यूटर टीचिंग का तो आप यस कीजिएगा, नहीं मिला है तो नो कीजिएगा। आपको ICT स्किल का ट्रेनिंग मिला है या आप ट्रेन है तो यस कीजिएगा, या तो नो, या तो आप नो कर दीजिएगा। तो बाकी सारे ईजी ही रहते हैं, जितने भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे तो आप आसानी से यस नो करके इसे सबमिट कर दीजिएगा। जैसे कि लास्ट में पूछा गया कि वेदर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस, के आप डिजिटल डिवाइस को या डेस्कटॉप या स्मार्ट बोर्ड को यूज आसानी से कर सकते हैं, यस या नो, तो आप नो कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छे से आता है तो यस कर दीजिएगा और अपडेट कर दीजिएगा। तो आप यहां से सारा डिटेल्स को फिल करके आप आसानी से सबमिट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा और आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो सही में अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और एक बार अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। तो आई होप सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट कुछ नए नॉलेज के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।